बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के शराइत के हवाले से बात हो रही थी, जिसमें से पहली शर्त जो है वो तहारत है। तहारत के अंदर दो चीज़ें मैंने ज़िक्र की थी, बदन का पाक होना और दूसरे नंबर पर जगह और कपड़ों का पाक होना। जगह और कपड़ों का पाक होना। तो बदन के अंदर दो चीज़ें ज़िक्र थीं, एक वज़ू और दूसरा गुस्ल। आज हम वज़ू की डिटेल के हवाले से बात करेंगे। वज़ू लफ्ज़ वाव के पेश के साथ वज़ू होता है। लफ्ज़ वज़ू गलत है, यानी वाव के ज़बर के साथ वज़ू गलत है। लफ्ज़ वज़ू जो है उसे कहा जाता है जो तहारत का आला है, और जबकि वज़ू जिससे तहारत हासिल की जा रही है, मसलन पानी है, इससे तहारत हासिल की जा रही है, वज़ू किया जा रहा है, इसको वज़ू कहते हैं। वज़ू का मतलब होता है सफाई। वज़ू का मतलब है सफाई। सफाई के हवाले से आपने पढ़ा कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान होती है, जबकि यहाँ जो वज़ू है ये नमाज के लिए शर्त होता है। इसके बग़ैर नमाज नहीं है, क्योंकि वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। तो अगर हम नमाज बग़ैर वज़ू के पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, और जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे, जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे, वरना नमाज के हवाले से बहुत सख्त वईद आई है, इसके बारे में ना पढ़ने वाला अज़ाब का मुस्तहिक होगा। तो वज़ू में फ़राइज़ मैंने ज़िक्र किए थे, वो 4 हैं जो कुरान पाक में भी मौजूद हैं। कुरान पाक में जो फ़राइज़ ज़िक्र फरमाए गए हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी 4 चीज़ों का जिक्र किया गया। सबसे पहले मुंह धोना, और फिर जो है हाथ धोना कोहनियों समेत, और फिर है सर का मसा करना, और चौथे नंबर पर है पाँव का धोना टखनों समेत। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर कोई एक चीज़ भी रह जाए तो वज़ू नहीं होता। बाकी हैं वज़ू की सुन्नतें, और फिर है वज़ू की तरतीब। पहले नंबर पर हम सुन्नतों का जिक्र करते हैं, वो सुन्नतें हैं कौन सी। फिर दूसरे नंबर पर हम वज़ू की तरतीब यानी तरीक़े का जो है वो समाअत करेंगे कि तरतीब और वज़ू का तरीक़ा क्या है। पहले नंबर पर है नीयत करना। याद रखिए, ये नीयत जो है वज़ू में सुन्नत है। वज़ू में सुन्नत है, जबकि यही नीयत नमाज में फ़र्ज़ है। यही नीयत नमाज में फ़र्ज़ है। हदीस पाक में इरशाद है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारो मदार नीयतों पर है। अब आमाल के सवाब का दारो मदार नीयतों पर है, तो इसलिए इसमें नीयत जो है वज़ू में सुन्नत होती है। इसी तरह गुस्ल में भी सुन्नत होती है, जबकि यही नीयत ये नमाज में भी फ़र्ज़ होती है, और यही नीयत तयम्मुम में भी फ़र्ज़ होती है। तयम्मुम जो है वो वज़ू का नायब होता है, यानी जब पानी मैसर ना हो तो फिर तयम्मुम किया जाता है। ज़मीन पर ज़रबें लगाकर पहले चेहरे का और फिर हाथों का मसा किया जाता है। वो भी कुरान पाक में ज़िक्र है कि जब तुम पानी ना पाओ तो फिर तयम्मुम कर लो।
तो सबसे पहले ये नीयत है। इंसान की जो नीयत है हदीस पाक में आता है उसके अमल से बेहतर है। नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, उसके अमल से, मोमिन की जो नीयत है उसके इरादे से, उसके अमल से बेहतर है। अब नीयत जो है इसका माना है इरादा करना, यानी किसी चीज़ का भी इरादा कर लेना। जबकि हम यहाँ वज़ू करने का इरादा करेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, तहारत हासिल करने के लिए वज़ू कर रहे हैं, तो इरादा करेंगे। नीयत है क्या? दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान के इरादे का नाम नहीं है। ज़ुबान से जो है ये नीयत का इकरार है, ठीक है जी। नीयत का इकरार है, दूसरे लफ्ज़ों में नीयत का तकरार है। आपने पहले दिल में इरादा किया फिर ज़ुबान पर लाए, तो असल जो नीयत है वो दिल के नाम है, दिल के इरादे का नाम है। दिल में आपने किसी चीज़ का इरादा कर लिया, समझ लो उसकी नीयत होगी, चाहे वो नमाज है या वज़ू है या गुस्ल है या किसी चीज़ का भी आप दिल में इरादा कर लेते हैं। जी मेरा फ़लाँ चीज़ खाने को दिल कर रहा है, वो नीयत कर रहे हैं आप। आज मैं फ़लाँ चीज़ खाऊंगा, मेरा दिल कर रहा है, ये दरअसल आपका इरादा है। इसी को आप अरबी में नीयत कहेंगे। ये जो आपका दिल कर रहा है ना, ये आप नीयत कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ कर रहा है, यानी इरादा कर रहा है मेरा। तो इसीलिए इसी इरादे को आप कन्वर्ट करेंगे वज़ू की तरफ कि मैंने नीयत। दूसरे नंबर पर है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। क्या? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। तो बिस्मिल्लाह शरीफ वज़ू में सुन्नत है। फिर है दोनों हाथ कलाइयों तक धोना। कहाँ तक? कलाइयों तक। फ़र्ज़ में हमने ज़िक्र किया था कौनियों समेत, यहाँ पे दोनों हाथ हम कलाइयों तक ज़िक्र कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप शुरू करते थे तो पहले हाथ आप कलाइयों तक धोते थे, तो यही चीज़ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी तरीका है वो क्या है? सुन्नत है। इसलिए हम सबसे पहले कलाइयों तक धोएंगे। समझ आई? फिर है मिसवाक करना। आप थोड़ा सा मुंह में पानी डालें और मिसवाक करें। मिसवाक के बाद आप कुल्ली करेंगे। क्या करना? कुल्ली करना। कुल्ली की तरतीब ये तो बाद में बताऊंगा कि पहले मिसवाक करनी है, ये कुल्ली करनी है। तो बहरहाल मिसवाक भी सुन्नत, कुल्ली करना भी सुन्नत। हर उज़्व का 3 बार धोना सुन्नत। हर उज़्व का 3 मरतबा धोना। क्या है? हाथ 3 मरतबा, कुल्ली 3 मरतबा, नाक में पानी 3 मरतबा, चेहरा 3 मरतबा, हाँ जी, बाजू दायां 3 मरतबा, बायां बाजू 3 मरतबा, सारी ये 3 मरतबा, ये बार बार जो आ रहा है ये एक ही सुन्नत है। ये क्या है? एक ही सुन्नत है। यानी ये नहीं है कि हर अलग अलग सुन्नत नहीं होगी, एक ही है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार हो तो एक मरतबा जो है, जो फ़राइज़ हैं उन पर पानी बहाना और उसको मलना तो सुन्नत है, लेकिन कोई चीज़ खुश्क ना रहे। कम से कम एक मरतबा तो आप धोएंगे ना, तो एक मरतबा धोने से अगर वो खुश्क रह जाए, जो फ़र्ज़ है जो चीज़ का धोना, जैसे हाथ है और फिर चेहरा है, अगर पाँव हैं, थोड़ा सा भी उंगलियां भी खुश्क रह गई, एक मरतबा धोने से समझ लो वज़ू नहीं होगा। ये 3 मरतबा इसलिए कहा गया कि कोई उज़्व खुश्क ना रहे। और ये 3 मरतबा हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह वज़ू फरमाया है, हर उसको 3 मरतबा धोया, इसलिए ये सुन्नत है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मेरा है और साबिक़ा नबियों का भी वज़ू है। तो आपने कामिल वज़ू फरमाया और सहाबा को बताया कि इस तरह वज़ू किया करो, और सहाबा ने आगे नकल किया। तो लिहाजा हर उसको 3 मरतबा धोएं। मुरव्वजा नलके लगे हैं, टूटियाँ हैं, इसमें 3 मरतबा का क्या ज़िक्र होगा? पहले ये होता था कि एक
लोटा होता था, एक बर्तन होता था, एक चुल्लू पानी लिया, 2 चुल्लू पानी लिया, 3 चुल्लू, ये होता था 3 मरतबा इस्तेमाल। अब चूंकि वो 3 चुल्लू वाला तो सही पानी तो बिल्कुल आप जो है टूटी खोली और पानी ही पानी, ठीक है, आप दोनों हाथ से धो रहे हैं। ये दोनों हाथ वाला चुल्लू मुराद नहीं है, बल्कि एक हाथ वाला चुल्लू मुराद है, ठीक है जी। अब इसमें यह है कि आप एकदम हाथ नीचे रखते हैं और मर लेते हैं, धो लेते हैं। क्या हम टूटी या नलके के नीचे एक मरतबा धो के हटा लेंगे, फिर दूसरी मरतबा धोएंगे, या तीसरी मरतबा फिर सुन्नत पूरी होगी, या एक मरतबा धोने से सुन्नत पूरी हो जाएगी? ये सवाल ज़हन में आता है, समझ आई? तो इसका जवाब ये होगा कि आप जो हाथ धो रहे हैं, कोई भी उस धो रहे हैं, उसको तर हो जाना चाहिए। क्या? खूब तर हो जाना चाहिए कि उसमें खुश्की ना रहे, तो वो 3 मरतबा के बराबर होगा। 3 मरतबा के मुरव्वजा जो टूटियों पर जिस तरह हम वज़ू करते हैं, अगर हम किसी हौज़ पर या हम किसी बर्तन से कर रहे हैं, फिर 3 मरतबा का ख्याल रखना होगा ताकि सुन्नत के मुताबिक अमल हो सके। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो है नाक में पानी डालना, नाक में पानी चढ़ाना। क्या? चढ़ाना, पानी चढ़ाना नाक में, ठीक है, पानी चढ़ाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो पानी चढ़ाना नाक में ये सुन्नत है। पानी को दाएं हाथ से कुल्ली करना, दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी चढ़ाना, और बाएं हाथ से क्या? बाएं हाथ से नाक को साफ करना, नाक को क्या करना? साफ करना। ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत है। और इसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है, इसका ख़िलाफ़ करना मकरूह है। यानी आपने बाएं हाथ से ही पानी चढ़ा दिया, ठीक है, और दाएं हाथ से साफ़ कर लिया, तो ये मकरूह है। दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाएंगे और बाएं हाथ से नाक साफ़ करेंगे, दाएं हाथ से कुल्ली करेंगे। और पानी का इस्तेमाल दाएं हाथ से भी सुन्नत होता है और बाएं हाथ से मकरूह होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इस बात को समझने के बाद मुंह का 3 बार धोना मैंने पहले बता दिया कि 3 मरतबा धोएंगे मुंह को, ठीक है जी। और नाक में पानी चलाना, कुल्ली करना, ये सुन्नत हो गया। अब इसके अंदर इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले दायां बाजू और फिर बायां बाजू, ये सुन्नत है। क्या है? पहले दायां बाजू धोना, दाएं बाजू, और फिर बाएं बाजू। बाजू धोना, यह सुन्नत है। अब इसमें भी 3 मरतबा का जिक्र आएगा। अब हर मरतबा 3 कहना ज़रूरी नहीं है, आपको पहले पता चल गया हर उसका 3 बार धोना सुन्नत है। अब इसको भी आप 3 मरतबा धोएंगे, ठीक है जी। इसको बार बार 3 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हमने समझ लिया कि हर उस 3 बार सुन्नत है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी 3 अर्थ है। लेकिन पहले दायां बाजू फिर बायां बाजू। आगे चल के हम पूरे सर का मस्सा सुन्नत है। क्या? पूरे सर का मस्सा, सर का मस्सा करना क्या है? सुन्नत है। क्या कहें?
कानों का मस्सा सुन्नत है। क्या? कानों का मस्सा क्या है? सुन्नत है। अच्छा जी, कानों का मस्सा, गर्दन का मस्सा क्या? गर्दन का मस्सा। ये जो चीज़ें गर्दन का मस्सा, पूरे सर का मस्सा, कानों का मस्सा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्सा फरमाया है। गर्दन का भी मस्सा फरमाया, कानों का भी मस्सा फरमाया, पूरे सर का भी मस्सा फरमाया। इसलिए ये तीनों सुन्नत है। जबकि चौथाई सर का हिस्सा जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन पूरा सर सुन्नत है। मिसाल के तौर पर चौथाई सर क्या है और पूरा सर क्या है? पूरा का सर का मतलब यह है कि आप हाथ गिले करें, हाथ तर करने के बाद आप 3 उंगलियां अटैच करें, छोटी उंगली से लेके आगे 3 उंगलियां अटैच करें, उसको अटैच करके पहले तर कर लिए, ऊपर से ले जाएं आखिर तक। फिर आप जो अपनी हथेलियाँ हैं इसको वापस ले आएं अपने दाएं और बाएं साइड के सर से, यानी पीछे से आगे हथेली के साथ वापस ले जाएं इसको ऊपर से, फिर हथेली वापस लें। हथेली का इस्तेमाल पहले ना करें वरना पानी इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए पहले सिर्फ ऊपर से ले जाएं उंगलियों को आखिर तक, फिर आपने हाथ को वापस लाना है हथेलियों के साथ ऐसे। तो ये पूरे सर का मस्सा होगा। जबकि आपने अंगूठा और इसको बचा कर रखना है, शहादत वाली उंगली और दूसरे साइड पे इसके ऑपोजिट जो उंगली है बाएं हाथ की, वो वाली उंगली, दोनों को बचा के रखना है, अंगूठा को भी बचा के रखना है। क्यों? इसलिए हमने कानों का मस्सा करना है, कान के अंदर का भी, कान के बाहर का भी। हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? गर्दन का मस्सा करेंगे। क्या? गर्दन का। कैसे मस्सा करेंगे? क्योंकि जो बैक है हाथ की वो गिली थी, अभी वो इस्तेमाल नहीं हुई। मस्से में जो जो हाथ का हिस्सा इस्तेमाल होता जाएगा दोबारा वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, जो हिस्सा रह जाएगा वही इस्तेमाल होता जाएगा। हमने पहले 3 उंगलियां इस्तेमाल की, हथेली रह गई थी, हम वापस करें वो भी इस्तेमाल होगी। अब अंगूठा रह गया और हाथ की बैक साइड और शहादत वाली उंगली और उसके अपोजिट ये रहेगी उंगली, 2 उंगलियां ये और एक दोनों अंगूठे रह गए, और फिर इसके बैक साइड वाला जो हिस्सा है हाथ का वो भी रह गया। मेरी तरफ देखिए, अब गर्दन का मस्सा बैक के साथ करेंगे, जो हाथ का हिस्सा बाकी रह गया था अब वो भी इस्तेमाल हो चुका। अब 2 चीज़ें रहेगी, एक ये दोनों उंगलियां रहेगी हाथ की और 2 अंगूठे रहेंगे। अब इनका क्या करना है? ये जो दोनों उंगलियां हैं इससे कान का मस्सा करेंगे, और ये जो अंगूठा है ये कानों की लो का यानी पीछे वाला हिस्से का इस तरह मस्सा करेंगे, इस तरह। तो ये हमारा जो तीनों मस्से हमने ज़िक्र किए हैं, यानी पूरे सर का मस्सा, गर्दन का मस्सा, कानों का मस्सा, इस तरह हो जाएगा तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। सुन्नत पर समझ आ गया? फिर से समझाता हूँ। अभी हालांकि मैंने तरीका नहीं समझाया, साथ साथ ताकि मैं दोबारा जब तरीका समझाऊँ समझने में आसानी हो, इसलिए ये साथ साथ मैं जिक्र करता जा रहा हूँ सुन्नतों का। तो ये करने के बाद ये तीनों मस्से मैंने जिक्र कर दिए, ये सुन्नत है। अब मैंने एक चीज़, 2 चीज़ें जिक्र नहीं की, एक दाढ़ी का खलाल और दूसरा उंगलियों का खलाल। उंगलियां 2 किस्म की, हाथों की और पाँव की। हाथ की उंगली, हाथ की उंगलियां, उंगली नहीं, उंगलियां, हाथ की उंगलियां और पाँव की उंगली, उंगलियों का खलाल करना। खलाल करना क्या? खलाल करना कैसे होगा? ये पानी का हाथ तार करके हाथ की उंगलियों का खलाल, ये खलाल, ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत है। इसके अलावा
पाँव की उंगलियों का खलाल जो है वो करेंगे छोटी उंगली के साथ, और फिर उधर से बाएं बाजू बाएं पाँव का भी इसी तरह करेंगे। तो उंगलियों का खलाल वो भी सुन्नत है। दाढ़ी का खलाल जिसकी हो मतलब दाढ़ी का खलाल ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। पानी पहले जो है बहा लेंगे, बहाने के बाद हम दाढ़ी का खलाल कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसको धो लेंगे। साथ खलाल करने के जब पानी बहाएंगे तो मैल कुचैल जो दाढ़ी की मट्टी वगैरह लगी होगी तो वो दूर हो जाएगी। ये भी सुन्नत है। अब हम वुज़ू की तरतीब का जिक्र करेंगे। सबसे पहले होगी नी। आप पाक और साफ़ जगह पर बैठें, ऊंची जगह पर बैठें तो बेहतर होता है। ये सबसे पहले वुज़ू की जो जगह है वो चॉइस करनी है। उसके बाद हमने सबसे पहले नियत करनी है, मैं तहारत हासिल करने की, नमाज़ पढ़ने की, कुरान पढ़ने की नियत कर रहा हूँ, नियत करो। उसके बाद नियत करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टूटी खोल के अपने हाथ धोना शुरू कर दें, कलाइयों तक हाथ धोएंगे पहले। उसके बाद आप एक हाथ से कुल्ली करें और फिर अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक शुरू कर दें। तो मिसवाक करना सुन्नत है। अगर जिसके पास मिसवाक नहीं है, हदीस पाक में आता है कि वो शहादत वाली उंगली के साथ अपने दांत साफ़ करे, ये मिसवाक के कायम मकाम है, इसका भी इस्तेमाल करें, ये भी सुन्नत है। तो फिर हम कुल्ली प्रॉपर तरीके से 3 मरतबा करेंगे। फिर इसी तरह नाक में पानी चढ़ाएंगे दाएं हाथ के साथ 3 मरतबा और बाएं हाथ के साथ साफ़ करेंगे। चिंगली के साथ अगर साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम चुल्लू पानी लेंगे और उसके बाद हम चेहरा धोएंगे। याद रखिए चेहरे के जो हद है वो बालों की जड़ से लेके ठोड़ी तक है और एक कान से लेके दूसरे कान की लोर तक है। ये मुकम्मल चेहरा कहलाता है। याद रखिए जिसकी दाढ़ी है, अंदर दाढ़ी का धोना फ़र्ज़ नहीं है। मसलन अंदर जो दाढ़ी की जगह है उसका धोना फ़र्ज़ नहीं है। मौजूदा चेहरा जो है अगर ये धुल जाए तो वुज़ू हो जाएगा, यानी अंदर तक जड़ तक पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि खलाल करना सुन्नत होता है। हाँ याद रखिए जिसकी दाढ़ी नहीं है वो ठोड़ी तक लाजमी धोएगा, ठोड़ी का नीचे वाला हिस्सा धोना फ़र्ज़ नहीं है। यानी ये हड्डी वाला जो हिस्सा है जहाँ दाढ़ी आती है ये चेहरे का हिस्सा है, जो नीचे है वो गला है। गले का ना मसा जायज़ है ना उसका धोना फ़र्ज़ है। गले का मसा नहीं होता। गले का मसा मैंने जिक्र तो नहीं किया ना, है ही नहीं, इसलिए जिक्र ही नहीं किया। जो करते हैं वो गलत है। मतलब जो चीज़ें मैंने जिक्र की मसा इन्हीं का है, इसके अलावा कोई गले का मसा करता है, बाजू का मसा करता है, गलत है। ये कहीं भी साबित नहीं है, ये मकरूह है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो मुंह धोएंगे, फिर नाक में पानी चढ़ाने के बाद साफ़ करने के बाद मुंह धोएंगे, 3 मरतबा धोएंगे। अगर 2 मरतबा अगर चुल्लू के साथ पानी बह जाता है तो सुन्नत पूरी हो जाएगी। अगर 3 मरतबा होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दाढ़ी वाले जो हैं उनको ज़रूरत होती है। आम तौर पर 2 मरतबा धोने से भी तो 3 चुल्लू के साथ मज़ीद चेहरा जो है साफ़ हो जाएगा, ताकि फ़र्ज जो है मुकम्मल हो जाए, खुश्क ना रहे, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दायां बाजू धोएंगे। अब दायां बाजू पहले 3 मरतबा धोएंगे। अब 3 मरतबा यह है कि हम खूब इसको तर करेंगे कोनियों समेत, क्या कोनियों समेत। फिर बायां बाजू धोएंगे इस तरतीब के साथ, फिर बायां बाजू धोएंगे कोनियों समेत। यह जो नमाज वज़ू के अंदर जो फ़र्ज़ था अब वो मुकम्मल हो गया। याद रखिए एक सुन्नत मैंने जिक्र नहीं की, वो ये है हर उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरे उसको धोना, ये भी सुन्नत होता है। क्या यानी कोई ये नहीं है कि मुँह धो लिया, 2-4 बातें कर लें, जी क्या हाल है, ठीक है, आप कैसे हैं, आप आएँ वज़ू करें, आप नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ, और चंद देर बाद फिर आपने आगे शुरू कर दिया तो पहले वाला तो खुश्क हो गया, इसलिए दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा वज़ू। तो पे दर पे इसे कहते हैं, पे दर पे वज़ू करना। पे दर पे इसका मतलब ये होता है कि हर वज़ू खुश्क होने से पहले दूसरा खुश्क होना, इसको कहते हैं पे दर पे वज़ू करना। एक और बात याद रखिए, तरतीब कायम रखना भी सुन्नत होता है। तरतीब यह है कि वज़ू में सबसे पहले हाथ धोना है। आप ऐसा नहीं करें कि पहले मुंह धोना फ़र्ज़, वो तो फ़र्ज़ है ना, तरतीब तो नहीं है। पहले हाथ, फिर कुल्ली, फिर नाक में पानी चढ़ाना, फिर मुंह धोना, फिर बाजू धोना। ये ना हो कि पाँव से वज़ू शुरू कर दें। तो हर चीज़ को जब उल्टा करते जाएंगे तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। हर चीज़ को तरतीब के मुताबिक करेंगे तो ये सुन्नत होगा।
पे दर्ब का मतलब यह है कि उज़्व खुश्क होने से पहले उज़्व धोना। अब चेहरा हमने धो लिया, 3 मरतबा चेहरा धोएंगे, चेहरा का कोई हिस्सा खुश्क न रहे। दाढ़ी है तो उसका खलाल कर लें, ये भी सुन्नत है। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको उंगलियों का खलाल बताया था, वो भी सुन्नत है। वो आपने पहले करना है, जब हाथ धो रहे हैं आप ऐसे करते जाएं, धोते जाएं, तो खुद ब खुद खलाल भी हो जाएगा, तो वो पानी जो है हाथ भी वो भी धुल जाएंगे। तो बाजू का जिक्र किया, पहले दायां बाजू फिर बायां बाजू, इसकी तरतीब के साथ। और फिर हम जब मसा करेंगे, मसा के तरतीब ये हो गया, मैंने पहले जिस तरह समझाया, अब आसानी होगी समझने की। हाथ आपने तर कर लेने हैं पानी से। तर करने के बाद याद रखिए, एक है हाथ का आगे वाला हिस्सा, एक है पीछे वाला हिस्सा। अब मैं ज़रा तफसील से समझा रहा हूँ। आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। जब हाथ पूरा तर कर लिया गया, अब इसका है इस्तेमाल। पूरे सर के मसे की तरतीब क्या है, सुन्नत क्या है, उसको हमने याद रखना है। मसलन तर कर लिया, ये मेरे हाथ देख लें, आपने अंगूठे और इसको उंगलियों, शहादत वाली उंगली और इसको खड़ा कर लेना है, 3 उंगलियों को जोड़ लेना है आपस में, ठीक है। इसको ऐसे ले जाना है। ये जो हथेली है इसको दूर रखना है ताकि वो सर के साथ मिले नहीं। ये ऐसे ले जाना है एंड तक, और फिर इसको वापस ले आना है हथेलियों को। अब ये इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल हो गया, हथेली क्या हो गया, ठीक है। अब ये उंगलियां भी रहती हैं, अंगूठा भी रहता है, बैक साइड भी रहती है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने ये जो बैक साइड है उंगलियों की, इससे गर्दन का मसा करना है, ठीक है। हमने हाथ ऐसे ही रखना है अभी तक, हाथ को क्लोज नहीं करना उंगलियों को। फिर गर्दन का मसा करेंगे, पहले ये ले जाएंगे इस तरह, फिर हथेली के साथ वापस ले आएंगे, फिर गर्दन का मसा करेंगे। अब इन दो उंगलियां और 2 अंगूठे, इनका इस्तेमाल, उंगलियों का इस्तेमाल कानों के अंदर करेंगे। ये कानों का मसा सुन्नत हो गया। और ये जो अंगूठे हैं, इससे जो कानों का बैक साइड है इसको इस तरह करेंगे। मसा सर को या गर्दन को तर करने का नाम नहीं है, बल्कि उसके ऊपर हाथ फेरने का नाम है। तर आपने 1 मरतबा हाथ कर लेने, उसके बाद आपने हाथ फेरते जाना है, इसको कहते हैं मसा करना। इसको क्या कहते हैं, मसा करना। तो ये होता है मसा। मसा करने के बाद मैंने जैसा कि कहा था कि बाजू का मसा करना भी मकरूह है, बाज़ लोग गले का मसा करना ये भी मकरूह है, ये कहीं भी जिक्र नहीं है। मसा वो है जिस तरह मैंने समझा दिया, बस यही मसा सुन्नत है, इसके आगे कोई मसा नहीं है, ना बाजू का है ना गले का, किसी ये गलत है सारी चीज़। और फिर एक और बात इसमें गलती पाई जाती है, हाथों को चूम ले दें थे, ये भी कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए जिन बातों का मैंने जिक्र नहीं किया वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया ताकि ये, और फिर इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बातें गलत होती हैं। अब आ गया जो है पाँव धोना। तो पहले दायां पाँव धोएंगे, ये सुन्नत है, और फिर बायां पाँव धोएंगे जो है तखनू समेत। तो उसके साथ धोने के साथ साथ फिर हम उसमें खलाल करेंगे, अगर कोई कमी पेशी रहेगी उसको मुकम्मल धो लें। याद रखिए, पानी का जो इसराफ़ है, पानी का ज़्यादा ज़ाया करना, इसराफ़ करना, ये वज़ू में मकरूह होता है। अगर आप मिसवाक कर रहे हैं, टूटी बंद कर लें, आपने कुली कर ली, आप नाक साफ़ कर रहे हैं, टूटी बंद कर लें। यही जहाँ आपका जिस उसको धोने में टाइम लग रहा है, आप पानी बंद कर लें, उसको अच्छी तरह धो लें, उसके बाद पानी का साथ साथ इस्तेमाल करते जाएँ। तो जितना आप ये वज़ू में इतना पानी को ज़ाया होने से बचाते जाएंगे, उतना आपको सवाब ज़्यादा मिलता जाएगा, सवाब में आप आगे बढ़ते जाएंगे। हदीस पाक में आता है, मोमिन जब वज़ू करता है, उसके अव्वल से आखिर तक जब वो धो लेता है, उसके हर किस्म के जो उसने उज़्व धोए हैं, हर उज़्व के जो गुनाह हैं वो सर से लेके पाँव से निकल जाते हैं, यानी पूरे गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, मिट जाते हैं जब वो वज़ू मुकम्मल कर लेता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की जो हमारी हाज़री है, नशिस्त है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको सही वज़ू करने की और सही नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।